अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फरीना से देखिए, हम दुनिया में बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, कुछ बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ हमेशा हमारे साथ चलते हैं बचपन से लेके जवानी तक और बुढ़ापे तक, कुछ सिर्फ पासिंग बाय होते हैं कि मतलब आए आपकी ज़िंदगी में, आपकी दोस्ती हुई, थोड़ी सी देर आपने उनके साथ एंजॉय किया, टाइम एंटरटेनमेंट की, फिर वो आपसे छूट जाते हैं। तो दोस्त और एक्वांटेंसेस, ठीक है, या वक्ती जो है वो हम आहंगी वाले लोग, वो फर्क होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो कंपनी है, जो हमारी लॉन्ग लास्टिंग कंपनी है, या हमारी एवरीडे कंपनी है, जिनके साथ हम हर वक्त उठते बैठते हैं, जिनसे हम अपने राज शेयर करते हैं, जिससे हम अपनी ट्रस्ट वाली बातें शेयर करते हैं, जिनसे हम मशवरे लेते हैं, जिनसे हम सारी सजेशंस और एडवाइस लेते हैं, वो बहुत कम और थोड़े से होते हैं, और थोड़े से ही होने चाहिए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नसीहत की है कि अपने इरादों की खबर हर किसी को मत दिया करो, बहुत लोगों को नहीं बताया करो, क्योंकि अक्सर लोग जलते हैं, हसद करते हैं, गलत करते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हमारे उसी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारे मेंटोर अव्वल हैं, उस्ताद अव्वल हैं, और उनसे बेहतर कोई उस्ताद अल्लाह ने नहीं भेजा हमारे लिए, वो पूरी नसीहतों का पुलंदा हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जो हदीसों में, उनकी सीरा में, उनकी सुन्ना के साथ हर हर वाज़ेह। तो उन्होंने एक और चीज क्या बताई, लिटमस टेस्ट बताया उन्होंने दोस्ती का, एनवायरनमेंट का। और वो क्या तरीका है कि अगर कोई कंपनी या कोई सोहबत या दोस्ती ऐसी है जिनके साथ बैठ के तुम्हें अल्लाह की याद भूल जाए, ठीक है, अल्लाह को भूल जाओ तुम, तो वो कंपनी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं, टॉक्सिक है, गलत है, खतरनाक है। और जिस कंपनी में, जिस सोहबत में बैठ के तुम्हें अल्लाह याद रहे, ठीक है, और अल्लाह की मोहब्बत याद रहे और अल्लाह का जिक्र हो, तो वो कंपनी सबसे बेहतर है, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि उसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया कि हम जिस सोहबत में रहते हैं, जिस कंपनी में बैठते हैं, उसी में उठाए जाएंगे। तो हमें ये बात समझने की सख्त जरूरत है कि हमारे दोस्त कैसे हैं, वो हम उस पर नजरसानी करते हैं हर वक्त, ठीक है। अगर हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जो नमाज के वक्त होते हैं हमें नमाज की याद दिलाते हैं, हम साथ बैठते हैं तो हम अहादीस के बारे में बात करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, या उनकी लेगेसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, या ये सोचते हैं कि उम्मत मुस्लिमा जो इस वक्त कितनी मुश्किलात का शिकार है, हम उसको बेहतर बनाने के लिए, हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, वो कंपनी अच्छी है। अगर आपकी कंपनी ऐसी है कि आप उसमें बैठ के किसी न किसी अच्छे अहम पहलू पे डिस्कस करते हैं, और नमाज होते ही सब वजू करने उठ जाते हैं और नियत बांध लेते हैं और बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश करते हैं, वो कंपनी बेहतरीन है, ठीक है, चाहे वो ब्रदर्स हों या सिस्टर्स हों। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसमें सिर्फ नाच गाना हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, खाना हो रहा है, सिर्फ जो दुनिया की सुपरफिशियल बातें हैं, फैशन, म्यूजिक और नए सना सफीना के कपड़े, जो भी कपड़े चल रहे हैं उस पर डिस्कशन हो रही है, और सिर्फ शौहरों की बुराइयां हो रही हैं, या बीवियों की बुराइयां हो रही हैं, या सास नंदों की बुराइयां हो रही हैं, या इन लॉज की बुराइयां हो रही हैं, और सिर्फ गीबत और गॉसिप हो रही है, वो कंपनी, उससे बुरी कंपनी कोई हो ही नहीं सकती। जिस महफिल में, जिस कंपनी में, जिस एनवायरनमेंट में आपके पास कोई सेंस ऑफ पर्पस नहीं डेवलप हो रहा एज अ बिलीवर, एज अ बिलीविंग स्लेव्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो कंपनी आपके लिए बेकार है। तो इसीलिए दोस्त बनाना और अच्छे दोस्त बनाना आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, आखिरत के लिए भी, क्योंकि बता दिया ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसमें उठो बैठोगे उसी में उठाए जाओगे, है ना। तो हमने ये ख्याल रखना है कि हम दोस्त ऐसे बनाएं जो जिनको खुद भी अल्लाह का खौफ हो, जो अल्लाह से प्यार करने वाले लोग हों, जो अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको खींच के वापस अल्लाह की तरफ लेकर आए, जो आप गलत कर रहे हो तो आपको गिरने से बचाएं, अगर आप शैतान की तरफ जा रहे हो तो आपको खींच के वापस दीन की तरफ लेकर आए। ऐसे दोस्त होने चाहिए। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए आपकी जिंदगी में जो अगर आप गलत कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये कहें हाँ हाँ ठीक है, इतने और गुनाह किए तो एक और सही, इतनी भी तो हम चीजें करते हैं, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, करते जाओ करते जाओ। याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी में आज दोस्त हैं तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि ये लिटमस टेस्ट इस्तेमाल करके देखिए, अपने हर दोस्त से इसी तरह की कन्वर्सेशन कीजिए कि देखो मैं सोच रहा था कि मैं एक नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, फजर भी नहीं पढ़ी जाती, ईशा भी नहीं पढ़ी जाती, बीच की 3 पढ़ लेता हूँ। देखिए आपका दोस्त क्या जवाब देता है, उससे आपको पता चलेगा। अगर आपका दोस्त ये जवाब देता है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, 2 नमाजें खा जाने से अल्लाह तुम्हें थोड़ी कुछ कर देगा, दोज़ख में डाल देगा, आपको वहीं पता चलना चाहिए कि ये इंसान के रूप में शैतान है जो आपको बहका रहा है, आपका दोस्त नहीं है। और अगर आपका दोस्त ये कह रहा है कि नहीं, बिल्ड टूवर्ड्स योर सलाह, और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जबरदस्ती जा नमाज पे खड़े हो जाओ, उठ के खड़े हो जाओ, और वो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद दिलाए कि मुसलमान और गैर मुसलमान में फर्क ही नमाज है, ठीक है, और नमाज के बगैर मुसलमान मुकम्मल मुसलमान नहीं है,
تو وہ آپ کا دوست ہے. لٹمس ٹیسٹ کئی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں, برائی کی, شراب کی, ڈرگز کی, خواتین میں انٹرسٹ لینے کی. بات کر کے دیکھیے اپنے دوست سے اور دیکھیے اس کا جواب کیا ہوتا ہے, آپ کو واضح ہو جائے گا. اور ہاں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی جب ان کے دوست نے ان کو دھوکہ دیا, رب نجنی من القوم الظالمین, رب نجنی من القوم الحاسدین, رب نجنی من القوم المنافقین. دعا کیجئے اور ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ ہمیں اچھی صحبت سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.